Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 5 of class 6. Topic is angles. देखो लास्ट टॉपिक में जो हमारा चैप्टर 4 था उसमें एंगल्स के बारे में पढ़ा था. अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे. पहला आएगा राइट एंड स्ट्रेट एंगल. राइट एंड स्ट्रेट एंगल. ठीक है. देखो राइट एंगल क्या होता है मैं समझाता हूं आपको. देखो ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ठीक है, ऐसा होता है. ये जो एंगल है देखो इन डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक राइट एंगल है. दिस इज राइट एंगल. दिस एंगल इज राइट एंगल. ये क्या एक राइट एंगल है. ठीक है. अच्छा ये भी एक राइट एंगल होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा. ये भी क्या एक, दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल. ठीक है. ये भी एक क्या होगा, राइट एंगल होगा. ये भी एक क्या होगा, राइट एंगल होगा. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, राइट एंगल. अच्छा और एग्जांपल ले सकते हैं अपन राइट एंगल्स के लिए. ये हमारी क्लॉक है. ठीक है. यहां पे 12 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो देखो अगर घड़ी में 3 बज रहे मान लो तो ये राइट एंगल बनेगा. ठीक है. अगर घड़ी में मान लो 3 नहीं बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो भी राइट एंगल बनेगा. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली राइट एंगल्स. ठीक है. अच्छा स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल. देखो यहां पे अपन ने क्या बोला कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो है राइट एंगल. नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल है राइट एंगल. अगर ये हमारे पास नॉर्थ है, नॉर्थ क्या, ये अपन वेस्ट ले लेते हैं, ये ईस्ट ले लेते हैं, और ये है हमारे पास ये वाला पॉइंट. ठीक है. तो अब जो एंगल बना है ये वाला, दिस इज स्ट्रेट एंगल. दिस इज व्हाट, स्ट्रेट एंगल. ये क्या है, स्ट्रेट एंगल. क्लियर है? ठीक है. अच्छा अगर मैं क्लॉक के रेस्पेक्ट में समझने की, अच्छा अगर सर ऐसा है तो क्या नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एंगल होगा, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये इनका मिड पॉइंट, तो ये जो एंगल होगा क्या ये वाला एंगल भी स्ट्रेट एंगल होगा? हाँ बिल्कुल होगा. ये एंगल भी क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा. ठीक है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही ना, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया. अच्छा अगर मैं क्लॉक के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूं कि क्लॉक में कब बजेंगे तो अपने को स्ट्रेट दिखेगा, जैसे मान लो 6 बज रहे हैं, तो मिनट हैंड यहां पे और आर हैंड यहां पे, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल. ठीक है. ऐसा. अच्छा और कहीं हमें स्ट्रेट एंगल नहीं मिलेगा, तो दिस इज स्ट्रेट एंगल. क्लियर है? कर लेंगे. ठीक है. अच्छा कंप्लीट एंगल, देखो ये राइट एंगल समझ में आ गया अपने को, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया. अब अगला आता है, नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल. तो इसको मिटा देते हैं, इसी में लिख लेते हैं, कंप्लीट एंगल भी इसी पॉइंट में है. देखो नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल. देखो अगेन मैं आपको क्लॉक से समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है. ये मिनट हैंड है. ठीक है. ये आर हैंड है,
घड़ी 12 बजे पे थी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। अब 12 बज रहे थे, अब घड़ी घूमेगी घूमेगी घूमेगी, सुई घूमेगी तो वापस यहीं पे आएगी। तो ये जो पूरा एंगल इसने कवर किया, दिस इज कंप्लीट एंगल, पूरा एक कंप्लीट सर्कल इसने क्या किया, कवर किया। तो ये क्या हो गया बेसिकली, कंप्लीट एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल हो गया। एक कंप्लीट जब इसने सर्किल पूरा किया तो वो क्या बन गया, एक कंप्लीट एंगल बन गया, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट एंगल हो गया। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि देखो राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है, राइट। अच्छा अब इधर देखो ना, ठीक है। ये एंगल क्या था, राइट एंगल था, ठीक है। अब मान लो ये वाली सुई यहां पे आ गई तो ये एक और राइट एंगल बन गया। तो ये पूरा क्या स्ट्रेट एंगल बना कि नहीं बना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि टू राइट एंगल इज इक्वल टू वन स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये घड़ी ऐसी चली गई, देखो एक राइट एंगल और बन गया और एक ही और बन गया, तो चार राइट एंगल मिलके एक कंप्लीट एंगल बना रहे। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 कंप्लीट एंगल, 1 कंप्लीट एंगल, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हो, देखो कैसा, एक स्ट्रेट एंगल ये रहा और एक स्ट्रेट एंगल ये रहा, तो दो स्ट्रेट एंगल मिलके एक कंप्लीट एंगल भी बन रहा है। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि 2 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 1 कंप्लीट एंगल, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक रिवॉल्यूशन, अब देखो ये टर्म्स है बेसिकली, अब अगली टर्म है रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, ये पूरा हमने सर्किल लगा लिया तो कंप्लीट एंगल की बात हो गई क्या, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल हो गया क्या, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक पूरा कंप्लीट एंगल, क्लियर है। तो इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि एक रिवॉल्यूशन में पूरा कंप्लीट एंगल आता है और एक कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल आते हैं, 2 स्ट्रेट एंगल आते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई निकालना क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल, इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल की टर्म्स में क्या करना है, रिवॉल्यूशन का एक एंगल 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। देखो 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, एक रिवॉल्यूशन पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, आधा मतलब ये आधा रिवॉल्यूशन इसकी बात कर रहा है बस। तो कितने राइट एंगल आ रहे हैं, 2 राइट एंगल आ रहे हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। या फिर अपन 1 स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल भी मिल रहा है। अगर हमें आंसर राइट एंगल की फॉर्म में निकालना है तो आंसर इज 2 राइट एंगल्स, अगर स्ट्रेट एंगल की फॉर्म में निकालना है तो आंसर इज 1 स्ट्रेट एंगल, राइट। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, तो क्या वो सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा है क्या, ये 1/4 है तो 1 राइट एंगल आ गया क्या,
तो इज इक्वल टू व्हाट, 1 राइट एंगल। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 3/4 ऑफ आर रिवॉल्यूशन, 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन। अच्छा, 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन के लिए देखो, एक 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, 3/4 ये रहा, तो ये पूरा आ गया क्या? ये कितने राइट एंगल है? 3 राइट एंगल। देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 राइट एंगल। क्लियर है? ठीक है, आगे बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।